बच्चों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में 2 किताब आप लोग को पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग पहला किताब जो आपका पार्ट 1 उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो JCRT द्वारा जारी किया गया है और आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो ये 1945 के बाद से माना जाता है। कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला? तो अमेरिका सोवियत संघ के बीच। निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? तो ये जो तीनों है ABC, ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई? तो अप्रैल 1949 में। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे? 12। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन F कैनेडी। शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? 2। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1917। 1917 में रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो निकिता क्रूवेच। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? तो जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नसीर और मार्शल जोसेफ ब्रॉड टिटो, ये सभी। मार्शल योजना क्या थी? तो यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टिटो। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? फ्रांस। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1969। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? शीत युद्ध से। चैप्टर 2 है 2 ध्रुवीयता का अंत। तो बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1965। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था? 15। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है? दूसरी दुनिया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दे दी गई? रूस को। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? आम जनता ने। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? अमेरिका। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन कि जनता की आर्थिक आज़ादी थी। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो येल्त्सिन। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936। ग्लानोस्त व पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? तो गोर्बाचेव। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो साम्यवादी देश। पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? उदारवादी। खुरचेव ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बताया? गोवा को। तीसरा चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो पहला है इसका, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज बुश। 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? अफगानिस्तान। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हितों परमाणु समझौता का सबल समर्थन किया? तो मनमोहन सिंह। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? अमेरिका। किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? चीन। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
1949। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? जोसेफ रोबिनेट बाइडेन। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? भारत। द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? नागासाकी। निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन। भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1998। एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो अमेरिका के हाथों शांति। चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992। यूरोपीय संघ के कौन सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? तो ब्रिटेन और फ्रांस। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1948। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? 1979। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? अक्टूबर 1990। निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? नेपाल। नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? 12 देशों ने। सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? तो राजनीतिक सहयोग के लिए। यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन गई। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या है 12। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ था? तो शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के क्रम में। सन 1978 ईस्वी में ओपन डोर मतलब खुले द्वार की नीति किसने चलाई? तो देंग श्याओपिंग ने। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? इंडोनेशिया। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 1949। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G7 का सदस्य है? जापान। चैप्टर 5 से आपका समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? पाकिस्तान। दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश। दक्षेश में कुल कितने देश शामिल हैं? 7। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान। लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका। दक्षेश की स्थापना कब हुई? 1985। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1971। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? इंडोनेशिया। सार्क 1985 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का पूर्ण रूप क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। निम्नलिखित में कौन से देश ने राष्ट्रसंघ, लोकतंत्र समर्थन समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था? तो नेपाल। निम्न में कौन चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है? नेपाल। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन से देश में सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी? पाकिस्तान। दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित कौन से देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है? भारत। छठा चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। निम्न में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6।
मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानव अधिकार। क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? 1962। वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो याल्टा। परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? 1978। 7वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया? सामूहिक सुरक्षा। दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित ना हो सका? तो आतंक का संतुलन। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया? तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? तो डीन चेसन। 9 उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो धाना के कामगे न कर्मा। निःशस्त्रीकरण आयोग की गठन कब हुई थी? 1952 में। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? कांगो के गृह युद्ध में। निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य देश कौन सा नहीं है? भारत। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? तो 155। किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू। शीत युद्ध कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुए? 1995। मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है? तो अभाव और भय से मुक्ति। सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुए? तो 1972 में। विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है? स्वयं प्रत्येक देश को। सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खतरे से मुक्त रहना। किसी भी युद्ध में नुकसान होता है तो सैनिक एवं जान माल का। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? 11 सितंबर 2001। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। चैप्टर 8 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो पर्यावरण संरक्षण से। ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में किस गैस के ज़्यादा उत्सर्जन से हो रहा है? तो क्लोरीन गैस। ओजोन परत के नुकसान से मानव में निम्नलिखित में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? त्वचा कैंसर रोग। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया? 2002 में। किस देश में पर्यावरण से संबंधित मामले राजनीति के मामले बने हैं? तो 1960 के दशक। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम। क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1997। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व की साक्षी समस्या कौन है? तो वायुमंडल, समुद्री सतह, वायु, अंतरिक्ष तीनों हैं। उपर्युक्त सभी ग्रीन हाउस गैस संबंधित है तो वैश्विक ताप वृद्धि से। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने कब लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की? 1972। किस दशक के मध्य में अटलांटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है? तो 1980 के दशक। झारखंड में पावन वन प्रांतर को किस नाम से जाना जाता है? तो जाहेरा, थान और सारना। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुनें। तो ये सब बेहतर विकल्प है आपका। मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। 9वां चैप्टर है आपका वैश्वीकरण। तो वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की पहली बैठक कब हुई? 2001। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? उदारवाद। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जनवरी 1995। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? ब्राजील। वैश्वीकरण के कारण भारत का स्वरूप किस प्रकार का हो गया? वैश्विक गांव का। वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से कौन प्रभावित हुआ? गरीब। निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का कारण नहीं है? खेल। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग। IMF और विश्व बैंक कब से काम शुरू किए? 1945।
गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूरों को। सोचो विश्व के संदर्भ में और देश का हित करो, यह कथन किस विद्वान का है? मनमोहन सिंह। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो वाणिज्यिक क्रांति। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929। कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन। भारत में वैश्वीकरण के जनक कौन थे? मनमोहन सिंह। तो ये थे आपके राजनीतिक विज्ञान पहला किताब का JCERT द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और भी पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे होंगे उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।